बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डाइवर्ड वाइड सेट चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जो हमारी आज की वीडियो का अनवान है वो ये है, अब या कभी नहीं। सोचो, अगर आज तुम मर जाओ, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ये शख्स ख्वाब देखता रहा, या कहेंगे ये शख्स अपने ख्वाब पूरे करके गया। दोस्तों, ये लम्हा जो इस वक्त तुम्हारे पास है ये कभी वापस नहीं आएगा। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। याद रखो, दुनिया किसी का रास्ता नहीं देखती। अगर तुम रुके रहोगे तो दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी। ज़िंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो आज ही अपनी ज़िंदगी को बदल दो, या हमेशा के लिए पछतावे में जियो। यही लम्हा, यही वक्त है, अब या कभी नहीं। पैगाम है आप सब के लिए, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जो लोग कल का इंतज़ार करते हैं वो हमेशा पछताते हैं। कल से शुरुआत करूँगा सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई यह है कि कल कभी नहीं आता। मुख्तसर मिसाल, एक शख्स हर रोज़ कहता था मैं कल से मेहनत शुरू करूँगा, कल से अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए और एक दिन वो शख्स दुनिया से चला गया। इसके ख्वाब वैसे के वैसे ही रह गए। दोस्तों, अपने ख्वाबों को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। बांस के दरख्त की कहानी। चीन में एक खास दरख्त होता है जिसे बांस का दरख्त कहते हैं। किसान उसका बीज ज़मीन में बोता है, पानी डालता है, मेहनत करता है। पहले साल कुछ नहीं उगता, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे साल और चौथे साल भी ज़मीन बिल्कुल खाली ही खाली रहती है। लोग किसान का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये पागल है, ये वक्त ज़ाया कर रहा है। लेकिन किसान हौसला नहीं हारता, वो रोज़ ज़मीन को पानी देता है। 5वें साल अचानक वही दरख्त सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फुट तक उग जाता है। असल में 4 साल तक वो दरख्त अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। अगर जड़ें मजबूत ना होती तो इतना बड़ा दरख्त कभी खड़ा ना होता। सबक दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी भी इस बांस के दरख्त की तरह है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी कुर्बानियाँ शायद आज किसी को नजर ना आए। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे तुम नाकाम हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मजबूत हो रहे हो। और जब वक्त आएगा तुम्हारी कामयाबी सबको हैरान कर देगी। लेकिन ये तब होगा जब तुम अब से शुरुआत करोगे। अमल की ताकत। पहला कदम, डर को ख़त्म करो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी नाकामी नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है। जब तक तुम डर के गुलाम हो तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। मुख्तसर मिसाल, एक बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू शेर खतरनाक क्यों है? वालिद ने कहा, शेर का असल खतरा इसकी धाड़ में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के डर में है। अगर तुम अपने दिल से डर निकाल दो तो शायर भी बिल्ली लगेगा। दूसरा कदम, बहाने छोड़ो। ज़्यादातर लोग कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ बातें करते हैं, अमल नहीं करते। दोस्तों, कामयाबी का पहला असूल यह है कि आज पहला कदम उठाओ। बहाने हमेशा रहेंगे लेकिन वक्त नहीं रुकेगा। तीसरा कदम, अपने ख्वाबों को बचाओ। तुम्हारे ख्वाब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन्हें दूसरों के मजाक और मनफी बातों से बचाओ। याद रखो, कामयाबी का शोर हमेशा खामोश मेहनत के बाद आता है। हौसला बढ़ाने वाले जुमले। आज पसीना बहाओ, कल लोग तालियां बजाएंगे। अगर तुम रुक गए तो तुम्हारे ख्वाब बढ़ जाएंगे। दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों को याद रखती है, नाकाम लोगों को नहीं। पहाड़ के मजदूर की कहानी। एक गांव में एक मजदूर था जो रोज़ पहाड़ पर जाकर हथौड़ा मारता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, कभी ये पत्थर टूटेगा? हा 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 हा। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर मजदूर हिम्मत नहीं हारा। एक दिन उसने जोर से हथौड़ा मारा और पूरी चट्टान टूट गई। लोग हैरान रह गए, पूछने लगे ये किस जोर का वार था? मजदूर मुस्कुराया और कहा, ये इस एक वार का नतीजा नहीं, ये इन हजारों वार का नतीजा है जो मैंने हर रोज किए थे। सबक। तो दोस्तों, जिंदगी भी ऐसे ही है।
तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर कुर्बानी, ये सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। बस एक दिन वो लम्हा आएगा जब तुम्हारा ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। याद रखो, ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। या तो आज अपनी ज़िंदगी को बदल दो या सारी ज़िंदगी पछताते रहो। ये वक्त है उठने का, ये वक्त है लड़ने का, ये वक्त है अपने ख्वाब पूरे करने का। दोस्तों याद रखो, अब या कभी नहीं। गरीब दर्जी का ख्वाब। एक गांव में एक गरीब दर्जी रहता था। इसका नाम नाइम था। नाइम दिन रात मेहनत करता, कपड़े सीता, लेकिन हमेशा बमुश्किल ही अपने बच्चों का पेट पालता। लोग इसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे नईम, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही कपड़े सी कर गुजारोगे, तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। नईम के दिल में एक बड़ा ख्वाब था कि एक दिन वो अपने कपड़ों का ब्रांड बनाएगा और अपने गांव का नाम दुनिया में रोशन करेगा। लेकिन हालात सख्त थे। इसके पास न पैसे थे, न कोई मददगार। नईम की पहली कुर्बानी। एक दिन नईम ने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेच देगा ताकि एक नई मशीन खरीद सके। जब बीवी ने सुना तो वो रो पड़ी और बोली, ये मशीन तो हमारे बाप दादा की निशानी है, इसे क्यों बेच रहे हो? नईम ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये सिर्फ मशीन नहीं, ये हमारा ख्वाब है। अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगे तो कल कुछ हासिल नहीं होगा। बीवी खामोश हो गई और इसके फैसले को कबूल कर लिया। नईम ने मशीन बेची और दिन रात काम शुरू किया। लोगों की तंजिया बातें, लोगों ने तंज करना शुरू कर दिया, यह पागल हो गया है, यह कभी कामयाब नहीं होगा, यह गांव का सबसे बड़ा नाकाम आदमी है। हर रोज कोई न कोई इसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन नईम साहब सिर्फ एक बात दोहराता, अब या कभी नहीं। ये इसका जंगी नारा बन गया था। नईम का सबसे मुश्किल वक्त। कुछ महीनों बाद इसका बेटा शदीद बीमार हो गया। घर में खाने के पैसे भी नहीं थे। बीवी ने कहा, नईम सब छोड़ दो, हमें बस जिंदा रहने पर तवज्जो देनी है। नईम के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ इसका ख्वाब था और दूसरी तरफ इसके बेटे की जान। वो रो पड़ा, लेकिन इसने फैसला किया कि वो दोनों को बचाएगा। नईम ने गांव के बाजार में जाकर रात भर कपड़े सिए, सुबह को बेचे और अपने बेटे का इलाज करवाया। पूरी रात वो सिलाई करता रहा और सिर्फ एक जुमला अपने दिल में दोहराता रहा, अब या कभी नहीं। कामयाबी का दिन, महीने गुजर गए, साल बीत गए। नईम का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा काम। लोग जो कल इसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग इसके दुकान के बाहर लंबी लाइनों में खड़े थे। एक दिन एक मशहूर कारोबारी शख्सियत नईम के गांव आई। इसने नईम के कपड़े देखे और कहा, नईम साहब, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, तुम्हारा ब्रांड दुनिया में बेचेंगे। नईम की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है और मेरी मुसलसल मेहनत का नतीजा है। कामयाबी के बाद का पैगाम। कुछ दिन बाद गांव वाले नईम के पास आए और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नाकाम कहा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया। नईम मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगा, जिंदगी में कभी किसी का इंतजार मत करो, किसी का सहारा मत ढूंढो। अगर तुम्हें अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो याद रखो, अब या कभी नहीं। जो हमें इस कहानी से सबक मिलता है वो ये है, ख्वाब देखना आसान है लेकिन इन्हें हकीकत बनाना कुर्बानी मांगता है। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें रोकना नहीं है। मुश्किल वक्त तुम्हें बनाने आता है, तोड़ने नहीं आता। जिंदगी का सबसे बड़ा मौका आज है, ना कि कल। तेरा वक्त आ गया है। सोचो कि तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, तुम्हारे आगे कई लोग हैं, कुछ पीछे हैं और तुम थक चुके हो। तुम्हारी सांसें फूल रही है, तुम्हारे पाँव कांप रहे हैं। अचानक तुम्हारे कानों में आवाज आती है,
बस अब रुक जाओ, तुम नहीं जीत सकते। ये आवाज़ तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हें कह रही है कि हार मान लो। अगर तुमने इसी लम्हे रुकने का फैसला किया तो तुम हमेशा के लिए हार जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन इसी वक्त एक और आवाज़ तुम्हारे दिल से निकलती है, उठ दौड़, ये तेरे ख्वाबों का वक़्त है। तुम आखिरी बार पूरी ताकत लगा कर दौड़ते हो, और जब तुम फेंच लाइन पार करते हो तो सब हैरान रह जाते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि असल जंग तुमने दूसरों से नहीं, अपने आप से जीती है। सबक दोस्तों, जिंदगी एक रेस की तरह है। सबसे बड़ा मुकाबला दूसरों से नहीं, खुद से है। तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें हैं, एक तुम्हें हार मानने को कहती है और दूसरी तुम्हें आगे बढ़ने का हुक्म देती है। जीत इसी की होती है जो हार मानने वाली आवाज़ को खामोश कर देता है। याद रखो, अगर तुम आज नहीं दौड़े तो जिंदगी भर पछताओगे। यही वक्त है, अब या कभी नहीं। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अगर आज तुम नहीं उठोगे तो कल तुम्हारे ख्वाब मर जाएंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं बल्कि सुस्ती है। जो ख्वाब देखते हैं वो सिर्फ सोते हैं, जो जाकर लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों को याद रखती है, नाकाम लोगों को नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी मेहनत है, इसे कभी छोड़ो मत। कामयाबी का शोर हमेशा खामोश मेहनत के बाद आता है। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें बनाने आता है। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो आज हार मानता है वो कल जीतने का हक खो देता है। तुम्हारे ख्वाबों को कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा, ये काम सिर्फ तुम्हें करना होगा। हर लम्हा तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब या दूर ले जा रहा है। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लो, वरना दूसरों के फैसले पर जीना पड़ेगा। हार को मत देखो, उस सबक को देखो जो हार ने तुम्हें दिया है। कामयाबी उनको मिलती है जो रुकते नहीं, जो चलते रहते हैं। वक़्त को संभालो, वरना वक़्त तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगा। अगर तुम ख्वाब बड़े देखोगे तो कुर्बानियाँ भी बड़ी देनी पड़ेंगी। दुनिया तुम्हें सिर्फ एक बार मौका देगी, उसे ज़ाया मत करना। कामयाब वो है जो अकेले खड़ा रहकर भी लड़ता है। कामयाबी उन्हें मिलती है जो हार मानने के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं। तुम्हारे ख्वाब तुमसे कुर्बानी मांगते हैं, हिम्मत मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। कामयाब लोग वो हैं जो दूसरों की तनकीद को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुम पर यकीन नहीं करेगा। हर दिन एक नया मौका है, इसे ज़ाया मत करो। हार जीत से ज़्यादा अहम ये है कि तुमने कोशिश की या नहीं। मुश्किल रास्ते ही तुम्हें आसान कामयाबियों से आगे ले जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने आप से है। हर वो चीज़ मुमकिन है जिस पर तुमने यकीन करते हो, जिस पर तुम यकीन करते हो। तुम्हारे बहाने तुम्हें पीछे ले जाएंगे, तुम्हारा अज़्म तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे ख्वाब जितना बड़ा होगा, तुम्हारा दर्द भी उतना ही बड़ा होगा। लोग तुम्हें रोकेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारी मेहनत कल तुम्हारी पहचान बनेगी। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन मेहनत का नतीजा हमेशा रहता है। तुम्हारे ख्वाब तब तक ख्वाब है जब तक तुम इन्हें हकीकत में ना बदल दो। याद रखो, यह लम्हा दोबारा नहीं आएगा, अब या कभी नहीं। थप्पड़ का बदला। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। इसका नाम अरहम था। अरहम गरीब था, इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। वो गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अक्सर लोग इसका मजाक उड़ाते, कभी इसके कपड़ों पर हंसते, कभी इसकी गुर्बत पर बातें करते। लेकिन अरहम के दिल में एक ख्वाब था कि वो एक दिन कामयाब इंसान बनेगा, अपने माँ बाप को इज्जत देगा और दुनिया को दिखाएगा कि गरीब का बेटा भी अजीब बन सकता है। वो दिन जो सब कुछ बदल गया। एक दिन स्कूल में सब बच्चों के सामने एक अमीरजादे ने अरहम को धक्का दिया और जोर से थप्पड़ मारा। सब बच्चे हंसने लगे और शोर मचाने लगे।
गरीब का बच्चा, कमजोर, बुज़दिल अरहम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठकर अपने गाल को सहलाया। अचानक वो उठा, अपनी आंखों से आंसू पहुंचे और जोर से बोला, आज तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारा ये हाथ मुझसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ेगा। याद रखना, आज तुम हंस रहे हो, कल तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा। सब बच्चे और वो अमीरजादा जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन अरहम के दिल में वो जुमला आग की तरह जल रहा था। अब या कभी नहीं, कामयाबी की जंग। उस दिन के बाद अरहम ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो दिन रात पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा। जब दूसरे बच्चे खेलते वो पढ़ाई करता, जब लोग सो रहे होते वो जागता और अपने ख्वाबों के लिए जद्दोजहद करता। इसे कपड़े नहीं मिलते थे तो वो पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता। खाने को रोटी नहीं होती थी तो वो पेट पर पानी पीकर गुजारा करता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने कहा ये कभी कामयाब नहीं होगा, ये तो गरीब है, ये क्या बदलेगा अपनी तकदीर। लेकिन अरहम के दिल में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती थी और वो आवाज़ ये थी, अब या कभी नहीं। वो दिन जब सब हैरान रह गए। सालों बाद गांव में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। मुल्क के सबसे कामयाब नौजवानों को मदऊ किया गया। स्टेज पर जब एक मजबूत, बाएतमाद, महंगे सूट में मलबूस नौजवान आया तो सब हैरान रह गए। ये वही अरहम था जिसे सालों पहले सबने हकीर समझा था। हाल तालियों से गूंज उठा। उसी अमीरजादे ने जो कभी अरहम को थप्पड़ मारा था, शर्मिंदगी के मारे वो हाथ मिलाने लगा। अरहम ने मुस्कुराकर कहा, याद है वो दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? आज तुम्हारा ये हाथ मेरे ख्वाबों की जीत का सबूत है। पैगाम दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया को कुछ साबित करने का सिर्फ एक तरीका है, मेहनत, हौसला और लगन। अगर आज तुम उठोगे, आज लड़ोगे, तो कल वही लोग जो आज तुम पर हंस रहे हैं तुम्हें सलाम करेंगे। बस याद रखो, अब या कभी नहीं। कहानी के शुरू में आवाज़ नरम और जज्बाती रखनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। पानी का आखिरी कतरा। सोचो कि तुम सहरा में हो, चारों तरफ रेत ही रेत है, सूरज आग बरसा रहा है और तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल है। तुम प्यास से तड़प रहे हो, हर कदम चलना मुश्किल हो रहा है, तुम्हारा जिस्म हार मान रहा है, तुम्हारा दिमाग हार मान रहा है। तुम बोतल को उठाते हो और देखते हो कि सिर्फ एक कतरा बाकी है। इसी लम्हे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। वो कतरा पी लो, बैठ जाओ और हार मान लो, या इस आखिरी कतरे को ताकत बढ़ाकर दौड़ लगाओ, मंजिल तक पहुंचो और अपनी जान बचाओ। फैसले का लम्हा। इसी लम्हे तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है तुम थक चुके हो, खत्म हो चुके हो, रुक जाओ, सब खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारा दिल चीखता है, नहीं, अभी नहीं। यह कतरा खत्म होने से पहले, यह सांस रुकने से पहले मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। तुम आखिरी हिम्मत जमा करते हो, रेत पर दौड़ते हो, गिर पड़ते हो, फिर उठते हो। तुम्हारा जिस्म चीख रहा है, तुम्हारे पाँव कांप रहे हैं, लेकिन तुम दौड़ते रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो यही वक्त है, अब या कभी नहीं। कामयाबी का मंजर जब तुम आखिरकार इस सहरा के आखिर में एक पानी के चश्मे तक पहुंचते हो, तुम जमीन पर गिर जाते हो,
सांसें फूल रही है, लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक खुशी है। मैंने हार नहीं मानी, मैंने आखिरी लम्हे तक लड़ाई लड़ी। सबक जिंदगी भी इसी सहरा की तरह है, कभी आसान, कभी सख्त, कभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहती है, कभी सब खत्म लगता है। लेकिन याद रखो, असल फर्क ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पानी है, असल फर्क ये है कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है। कामयाब वही है जो आखिरी कतरे तक लड़ता है, जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। अब या कभी नहीं। जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा वो है जब तुम रुक जाते हो। हार मानने वाले कभी तारीख नहीं बनाते। तुम्हारे ख्वाब तुम्हें बुलाते हैं, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। कल का इंतजार करने वाले इंसान हमेशा खाली हाथ रहता है। कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो दौड़ लगाते हैं। जो आज नहीं उठेगा, कल पछताए में डूब जाएगा। दुनिया तुम्हें रोकने के 1000 बहाने देगी, तुम्हें आगे बढ़ने का एक ही बहाना ढूंढना होगा। ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ख्वाब पूरे करने के लिए होते हैं। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आता है। याद रखो, कोई भी कामयाब इंसान आसान रास्तों पर नहीं चलता। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी सुस्ती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, या तो तुम दौड़ो या वक्त तुम्हें रौंद डालेगा। कामयाबी की कीमत पसीना, आंसू और कुर्बानी से अदा की जाती है। आज का दर्द कल की कामयाबी की बुनियाद है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जब तक तुम इन्हें हैरान न कर दो। जो कल की फिक्र करता है वो आज की ताकत खो देता है। तुम्हारा डर तुम्हें कैद कर सकता है, लेकिन तुम्हारा अज़्म तुम्हें आज़ाद कर देगा। कामयाब वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, कामयाब वो है जो गिरने के बाद दोबारा उठ खड़ा होता है। जब सब तुम्हें छोड़ दे, तब भी अपनी उम्मीद को मत छोड़ो। कामयाबी की सबसे बड़ी शर्त है रुकना नहीं। हर दिन एक नया मौका है, लेकिन ये मौका कल वापस नहीं आएगा। तुम्हारे बहाने तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा हौसला तुम्हें कामयाब कर देगा। लोग कहते हैं यह नामुमकिन है, लेकिन तुम साबित करो कि यह मुमकिन है। कामयाबी की कहानी लिखने के लिए सबसे पहला कलम उठाना पड़ता है। तुम्हारा आज का कदम तुम्हारे कल की मंजिल तय करता है। मुश्किल वक्त में ही असल हीरो पैदा होते हैं। कामयाब लोग हालात का इंतजार नहीं करते, हालात को बदल देते हैं। जब तक तुम अपनी हदें नहीं तोड़ोगे, तुम्हें अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारा नतीजा देखती है। तुम्हारे ख्वाब किसी और के नहीं, सिर्फ तुम्हारे हैं। उनके लिए लड़ो। याद रखो, जो आज मेहनत से भागता है वो कल जिंदगी से भागेगा। कामयाबी हमेशा उनके दरवाजे पर दस्तखत देती है जो जागते रहते हैं। हार मानने का मतलब ये है कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी में तुम्हें 2 ही रास्ते मिलेंगे, हार मान कर रुक जाना या लड़कर आगे बढ़ना। कल की कामयाबी के लिए आज कुर्बानी देना पड़ती है। अगर तुम अब नहीं उठोगे तो कल तुम्हारे ख्वाब दफन हो जाएंगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें सिर्फ एक बार सुनने को तैयार है। अपनी कहानी शानदार बनाओ। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आती है। यह लम्हा दोबारा नहीं आएगा, अब या कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।